ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य 21 मार्च 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो, चेक करो कि हम आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उसकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। सदा सिरखंड होकर रहेंगे। धारणा बहुत अच्छी होगी। उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। कभी देह अभिमान नहीं आएगा। कोई को भी दुख नहीं देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है। इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही है बच्चों को ले जाने के लिए। बल सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं। यहाँ तुम आत्मा अभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी बनते हो, अर्थात हम बाप की संतान हैं। बाबा ने कहा, अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, बाकी ये निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं, इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं हो सकता। विक्रमाजीत तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है। इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग। उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए। बल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही। तो अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोतामेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना, रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझ बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया। बाबा ने कहा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देखना है कहाँ तक हमारी वह भाई भाई की दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है। हम इस शरीर से पार बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पार बजाया। अब बाप आए हैं, कहते हैं मामे कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हो। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार भी अभी भरने हैं। बाप कहते हैं ये पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है, अपने को आत्मा समझना है, बाप को प्यार से याद करना है। याद से ही खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते हैं, लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो ज़रूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो नहीं कर सकते। यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो। न काम कटारी चलाना, न क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया। बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना। वह भी भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। ये बच्चा नहीं, परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। देह अभिमान आने से विकर्म बन जाएंगे। इसीलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम
खड़े हो जाएंगे। भूलने से कुछ न कुछ भूल हो जाएंगी। पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो सबको दी गई है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में भी रोचक बातें लिखी है जो मनुष्य को डर लगे। रावण राज्य में पाप तो होते ही है, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार दे रहे हैं बाबा। पहली पॉइंट, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल। अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल न निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। विस्तार है, सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सेकंड में विधेयी बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में विधेयी बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।